वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का जो आपको प्रैक्टिस पेपर डीओ की तरफ से मिला है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, उसी को आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 4 रहेगी, पार्ट 4 रहेगा। इसमें हम खंड जो है दा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश में सेक्शन डी करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आएगा आपके। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 मार्क्स के हैं और ऑप्शन दे रखा है, इन दोनों में से एक करना है आपको, पर मैं तो सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मुझे जो लगता है ना एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। रेशनलाइज वाला आएगा, अगर भले अमाउंट चेंज कर दे, ठीक है। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि ए और बी की वैल्यू निकालो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप अपोन में रूट देखें तो आपको उसका रेशनलाइज कर देना है। तो आप आराम से पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। 5 + 2√3 अपोन में 7 + 4√3। देखो, इंग्लिश हो या हिंदी, कोई यहाँ पे वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस ए और बी फाइंड करना, निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो इक्वल टू में क्या चल रहा है, a + b√3 चल रहा है। आपको इसको रेशनलाइज करना, इसको कुछ भी नहीं करना। कैसे करते रेशनलाइज? 5 + 2√3, ये वाली जो चीज नीचे है ना, 7 + 4√3, इसी को आप ऊपर ले जाइए। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको आपको सेम उतारते चले जाना है, ठीक है। अब देखो, ये चीज ऊपर चली गई, ये चीज नीचे आ गई। अब यहां पर देखो, ये सेम नहीं है तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लग सकता, आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और देखो, ये इक्वल चल रहा है तो आपको ऐसे साइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 35। 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो ये रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, तो 5 4 20। √3 का √3 रहेगा, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई होती है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2√3 को 7 से, तो यहाँ प्लस लिखा तो प्लस लिख दो। 7 2 14, √3 का √3 रहेगा, ठीक है। अब ये और ये देखो, बिना रूट वाले की बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई करो, रूट वाले की रूट वाले से। तो इसको मैं रफ में आपको बता देता हूं। देखो, 2√3 की मल्टीप्लाई में करनी है 7, नहीं 4√3 से। देखो, 2√3 की 4√3 से मल्टीप्लाई करनी है। सुनना मेरी बात। तो अब कैसे करेंगे? देखो, 2 4 8 हो गया, √3 एक 3 बन जाएगा। देखो, हर रकम में 2 रूट होते हैं, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, ठीक है। तो 8 3 24 हो गया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी देख लेना, मैंने बना रखी है वीडियो सारी यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप 24 यहाँ पे लिख देंगे सीधा। देखो, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का 24 आ जाएगा। और नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा, और ये वाला बनेगा a + b, a - b = a² - b²। तो यहां पर देखो, ये पहले वाला सेम है, बाद वाला सेम है, साइन अलग है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर। तो 35 और 24, देखो ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। और कौन से कांस्टेंट है? इंटीजर्स में। तो 35 में से 24 के कितने बचे? 11 बचे। 5 में 4 का 1, 3 में 2 का 1 बचे। प्लस की रकम बढ़ी है, और ये दोनों जो है रूट में है, ये इरेशनल नंबर है। एक माइनस है, एक प्लस है, तो हमेशा घटाएंगे। 20 में 14 गए, कितने बचे? 6, √3 का √3 रहेगा। इसको इससे मत काट देना, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, जो √3 एक 3 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 4√3 का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, √3 एक 3 बन गया, 16 3 48 आ गया। और ये जो था ना, इसे इक्वल में लिखते चले जाना, इसलिए मैं अभी लिख नहीं रहा था। कई बच्चे को मैं सर आप सामने वाला नहीं लिख रहे, एक साथ लिख लेंगे ना इक्वल में, ठीक है। तो इस तरीके से 14 में से 48 का एक बचा।
अब ये सेम होता है, ये घट नहीं सकता ना जुड़ सकता है। अब करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मतलब तो तुलना करने पर, हिंदी में तुलना करने पर। तो क्या आ गया, ए कितने का आ गया, ए जो पूरा फ्री है यानी कि जो इंटीजर है, और बी जो इरेशनल नंबर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 आ, क्योंकि प्लस का है ना, तो बी की वैल्यू माइनस के 6 आ, ये आंसर आ गया। ऐसे करके आना आपको एग्जाम में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, देखो 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर ये नहीं करना तो ये वाला कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाने चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये दे रखा है, ये बहुत इजी है फोर, और ये ना सपोर्टिंग मटेरियल में से है। तो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, आप उनको देखते रहना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसे, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, 216 है, ये 256 है, ये 243 है। अगर आपको पता है कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है, तो आप सीधा कर सकते हो, नहीं तो आपको इसका प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे इस तरीके से। देखो मुझे पता है ये 216 का 6 की क्यूब होता है, तो अगर नहीं पता तो मैं ऐसे करूंगा, 2 1 2, ना जाने की 0, 2 8 16, यहाँ ना जाने की 0 नहीं लगाओगे ना तो गलत हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है, अगर आप 18 लिखोगे तो 18 में 36 होगा, तो यहाँ नहीं आ रहा ना, तो ना जाने की 0 0 लगाना। 2 4 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखो ये 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, तो ये क्या बन गया, 6 बन गया। क्या बन गया, 6, 4 अपॉन में 6 की पावर 3, क्योंकि 6 3 बार है, ठीक है। और ये क्या है, माइनस का 2/3, प्लस ऊपर क्या 1। अब 256 किसका होता है, ये 256 किसका होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है 4, तो इसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं। यहाँ से मुझे तो पता है ये 4 का होता है, 4 इसके बनेंगे, फिर भी हम यहाँ पे करके देख लेंगे, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 2 कितनी टाइम्स है, 8 बार, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 4 के बन गए, तो 1 2 3 4, नीचे 4 है ना, तो मैंने 4 का बना लिया। तो 4 की पावर कितनी है, 4 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 4। देखो यहाँ पे 3 करना था तो हमने 6 ले लिया, यहाँ 4 है तो हमने 4 ले लिया। यहाँ पर देखो अब 243 किसका होता है, पता है किसका होता है, ये होता है 3 का, 3 की पावर 5 आ जाएगी। फिर भी करके देख सकते हो आप, यहाँ देखो 243, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 20, 1 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 1 2 3 4 5, तो 3 की और 5 आ गए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 4 अपॉन में क्या है, 6 की पावर माइनस का 2, 4 माइनस की 3, 2 3 की पावर माइनस का 1। देखो जब माइनस का होता है तो ऊपर आ जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 4 ये हो गया मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, ये 4 ऊपर चलेगा, 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब इसको सोल्व करो, 4 6 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 6 6 से 36, 36 4 से कितना होता है,
144 आ गया, और ये कितना हो गया 4 4 64। ठीक है, 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा। अच्छा 4 4 16, 16 4 64 हो गया ना, और 3 2 6। अब इसको ऐड कर दो, जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया, देखो आपको समझ में आ गया अच्छे से, यहाँ से स्टार्ट था। ठीक है, और ये हमने पूरा से कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर आप देखेंगे 33। इसने बोला आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको वैल्यू निकालनी है, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखो ना आप, अगर यहाँ पे क्यूब दे रखे तो आप दोनों तरफ क्यूब ले लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, x प्लस वाई बराबर में -4 दे रखा, तो आप लिखोगे क्यूबिंग बोथ साइड। हिंदी में दोनों ओर घन लेने पर, दोनों ओर घन लेने पर x प्लस वाई पावर लगे 3 -4 ऊपर लगी पावर 3। ठीक है, समझ आ रही है। अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला होता तो स्क्वायर ले लेते दोनों तरफ। ये इस तरीके के ना क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं जो प्रैक्टिस करने से आते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, और 4 की क्यूब का आंसर क्या आएगा, देखो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो माइनस बचेगा, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64 होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 64 माइनस का। अब x की क्यूब हो गया, ये y की क्यूब हो गया, ये 3x5 होगा, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4। ये याद रखना, बच्चे ने यहाँ पर पुट करना भूल जाते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का, देखो 5 मार्क्स का। अगर आपको फॉर्मूला तो कर लोगे, देखो 4 थीटा कितना होता, चलो ब्रैकेट खोल ले, मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब 4 थीटा 12 माइनस का 12 एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का 64। तो माइनस का 64 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और देखो ध्यान से देखो, हमें ये चीज तो लानी थी, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, क्या बच रहा है बराबर में, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। और सुनो, यहाँ पर ये इक्वल इक्वल चल रहा है ना, जब इक्वल इक्वल चल रहा तो यहाँ पर आप ऐसे साइन बना देंगे। ठीक है, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी देख लो, हमने कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, इससे मतलब एक नहीं दो नहीं पांच सॉल्यूशन निकालने इसके। ठीक है, कितने सॉल्यूशन निकालने, 5 सॉल्यूशन निकालने, आप देख लो, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 34। 34 में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें इसके 5 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो पहला लेट लिखा, x इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक आना ही आना है। ठीक है, 2 की 0 मल्टीप्लाई कर 0 आ गया, y ये आ गया 7। पुटिंग करने वाले क्वेश्चन जरूर देंगे, देखो कि 7 आ गया, 0 में कुछ भी जोड़ो वही आता है। तो जब हमने x 0 रखा तो y हमारा कितना निकल गया, 7 निकल गया, यहाँ लिख देंगे देन। हिंदी में लिखोगे यहाँ पे माना, लिखोगे तब। ठीक है, तो ये हमारा पहला आ गया, ये लगा दो कोमा। अब हम क्या लेट कर रहे हैं, इस बार हम y को लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू हमने मान लिया 3।
ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, और यहाँ बॉक्स बना लो ताकि पता लग सके हम कहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2x, एक्स लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम y की जगह पुट कर रहे हैं, तो y की जगह क्या हो जाएगा 3 इजिकल टू में क्या 7। अब प्लस का 3 जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि पहले कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं। ये वेरिएबल वाले वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है इसे बाद में लेके जाएंगे। 4 बचा। अब मल्टीप्लाई वाला क्या आ गया, डिवाइड आ गया, तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, 2 सोल्यूशन निकल गए। फिर लगाओ कोमा। अब हम करेंगे, देखो मैं तो लाइन डाल के कर रहा हूँ, अगली शीट पे करना। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ एक और कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे लिखेंगे देन, लेट। अब हम एक्स की जगह मान लेते हैं, मर्जी है आपकी, ये नहीं कि एक छोड़ के मानना होता है। तो एक्स की जगह हमने यहाँ रख लिया 3 रख लिया। ठीक है, 2 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, मैंने इसलिए रख लिया कि इसमें से घटाएंगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखो, अब एक्स या 3 रख लिया, यहाँ पे एक्स की जगह 3 पुट कर दो, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई इजिकल टू 7। देखो, जिसकी जगह पुट कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू रखेंगे। 2 3 से कितना हो गया 6 प्लस वाई इजिकल टू 7। तो वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, वाई कितना आ जाएगा 7 प्लस का 6 है कि माइनस का हो गया, ये आ गया 1। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें एक और पुट करना है, तो इस बार हम वहां पर एक्स की जगह पुट कर देते हैं। एक्स की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 5। ठीक है, तो आप देखो ये हमारे सामने, तो 2 की जगह 2 लिखा, एक्स की जगह 5 लिखा, प्लस वाई इजिकल टू में 7। तो 2 5 10 हो गया, प्लस वाई इजिकल टू में 7। वाई इजिकल टू 7 प्लस का 10 माइनस का होगा, तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा। ठीक है, तो जब हमने एक्स 0 लिखा तो वाई कितना है 7, एक्स 0 तो वाई आया 7। ये बनाना जरूरी है। एक्स 3, यहाँ पे एक्स 2 है, वाई कितना है 3, एक्स 2 था तो वाई कितना है 3, एक्स 3 था तो कितना है वाई 1, एक्स 5 रखा तो वाई कितना है माइनस का 3। हमने 4 निकाल लिए। ठीक है, 5वां एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसे वाई को मान लेते हैं, वाई इजिकल टू मान लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 एक्स प्लस वाई की जगह 2 मान लिया इजिकल टू में 7। ठीक है, देख लो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिससे पुट करना है वो हट जाएगा ना, प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा, 7 में 2 के 5, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो ये आगे 5/2, तो एक बॉक्स और बना लेंगे। जब हमने वाई इक्वल टू 2 लिया था, ये देखो 2 लिया था ना वाई, देखो वाई वाला वाई वाली जगह पे आएगा, एक्स वाला एक्स वाली जगह पे आएगा। ये कितना है 5/2, तो या तो 2.5 लिख दो, लेकिन 5/2 को क्या बोलते हैं 2.5, इसको डिवाइड कर लो, या 5/2 लिखते हो, क्योंकि सिर्फ इसने बोला बॉक्स बना के दिखाना आपको। ठीक है, 5 सोल्यूशन निकाल दिया हमने, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये कह रहा है आपको सिद्ध करना है कि दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है ना, प्रतिच्छेद करते हैं, तो शीर्ष में कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में बोला है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपर एंगल इक्वल होते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसे करेंगे कैसे। देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं, इसका आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले लिखना होता है गिवन। पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ गिवन क्या है। गिवन क्या हमें, देखो ये लिखा है 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। लिखा है ना, तो जो लिखा है वही हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर।
ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम ऐसे लाइन डाल देंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। ये हो, ठीक है, दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या सिद्ध करना है, टू प्रूफ क्या करना है, कि वर्टिकल और एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है हमें हिंदी में, शीशा में कोण बराबर है। ठीक है, शीशा विमुख कोण बराबर है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है गिवन टू प्रूफ लिखना होता है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल इसके बराबर है, ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी के। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ में। देखो प्रूफ यानी कि हिंदी में उपपत्ति, बहुत सिंपल है। देखो बहुत सिंपल है, आपको पता है एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, होता नहीं होता 180, तो आप लिखोगे ए ओ सी एंगल ए ओ सी बराबर, पहले प्लस वाला ले आओगे। ठीक है, आप लिखोगे एंगल ए ओ सी और ए ओ डी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, लीनियर पेयर। क्या लिखोगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, की एक लाइन पर अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दोनों टोटल 180 होता है, रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, और जैसे हमने पहले के लिए ये और ये ले लिया, अब हम क्या ले लेंगे, ये और ये ले लेंगे। क्या लेंगे, ए ओ सी, या एंड डाल देंगे, ए ओ सी। देखो अभी हमने क्या लिया था, ए ओ सी और ए ओ डी लिया था, अब लेंगे ए ओ सी और बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सेम उतार देंगे। ठीक है, अब खुद सोचो, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो दोनों बराबर हुए। इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर होगा ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। तो ए ओ सी कट गए, बराबर थे, तो बचा क्या, ए ओ डी बराबर क्या आ गया, बी ओ सी आ गया। ठीक है, अब जब देखो ए ओ डी, देखो ए ओ डी और बी ओ सी बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली सिमिलरली ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी। तो आपके मन में आएगा सर आपने दोनों के लिए लिखे प्रूव करने के लिए, तो देखो जब आमने सामने एक बराबर होगा तो उसके आमने सामने बराबर ही होगा। तो अब हमने यहाँ पे ये लिखा है तो ये सिमिलरली लिख के लिख दिया, इसी प्रकार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ज्योमेट्री तो मैंने इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है ताकि बच्चों को क्लियर हो सके, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमारा सेक्शन डी भी पूरा हो गया। तो अब हमारी बचे केस स्टडी, तो अब आपको ये जो वीडियो है नेक्स्ट बाद में मिलेगी। ठीक है, अब मैं थोड़ी और क्लासेस की वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको ये कम से कम 24 घंटे तक आपको जो वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा उसके अंदर मिल जाएगी। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं अलग से आराम से लेकर आऊंगा। ठीक है ना, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।